नमस्कार मित्रों, पेड़ पौधों की दुनिया में आज बात करते हैं ऐसे वृक्ष की जिसको जो आप देख रहे हैं फोटो में एक छतरी जैसा दिख रहा है, एकदम घना हरा भरा। और दूर से जब देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई छतरी लगी हुई हो। इसके नीचे घनी छांव होती है, बहुत ही सुंदर और एक प्रकार से बहुत प्यारा दिखने वाला ये वृक्ष। देखिए, मैं आपको चारों तरफ से इसका दिखा रहा हूँ। इसको कहते हैं बकान, बकान कहते हैं। और विशेष रूप से ये अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में ज़्यादा होता है। अरावली पर्वतमाला में असंख्य वृक्ष इसके लगे हैं और ये मूलतः नीम प्रजाति का एक वृक्ष है। नीम नहीं है, नीम की तरह खारा तो नहीं है ये, लेकिन नीम प्रजाति का है। देखिए आप किस तरह से ये एकदम छतरी के जैसा घना छायादार। मेवाड़ में अरावली की तलहटी में बसने वाले गांवों में ये बड़ी संख्या में है और भरपूर छाया देता है। आप देखिए किस प्रकार से इसके नीचे छाया, एकदम घनी छाया है। ये हमने लगभग 6 साल पहले यहाँ लगाया था। जानकारी नहीं थी कि इतना बड़ा होगा, तो 2 वृक्ष लाए थे नर्सरी से, तो दोनों पास पास लगा दिए। इसका तना बहुत मोटा होता है और बहुत सारी शाखाओं में विभक्त होता जाता है। नीचे से थोड़ा नरम होता है, आसानी से टूट जाता है, इसलिए ये इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। इसकी लकड़ी केवल जलाने के लिए काम आती है, या कहीं ऐसे ही लाठी वगैरह बनानी हो या कहीं छोटी मोटी जगह पे यूज़ लेनी हो। इमारती लकड़ी नहीं है, फर्नीचर वगैरह नहीं बन सकता। और एकदम से ये घना वृक्ष है, बहुत सारी डालियाँ निकलती है इसके ऊपर से। आगे से आगे इसकी पत्ती जो है वो आप देखिए किस प्रकार से नीम के जैसी दिखती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको बताऊं कि इसके नित्य नए पत्ते आते हैं। ये देखिए आप, पीले पड़ गए पत्ते। ये पत्ते आते हैं, पीले होते हैं, गिरते हैं और नए आते रहते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में इसके पत्ते नीचे गिरते हैं, आप देख सकते हैं ये। और प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में नए पत्ते आते हैं। बारिश के दिनों में ये बहुत घनी और गहरी हो जाती है, जब हरियाली एकदम से हरी हरी हो जाती है। बरसात में ये इसके नीचे अगर बैठे तो कितनी बारिश हो, एक बार के लिए हम आराम से भीग भी नहीं सकते और आराम से रह सकते हैं। ये जो है पेड़, ये जनवरी में, सर्दियों में इसके पत्ते गिरना शुरू हो जाएंगे और इस प्रकार से गिरेंगे कि फरवरी आते आते पूरा पेड़ एक ठूंठ की तरह हो जाएगा। देखिए मधुमक्खियों ने बहुत बड़ा छत्ता बनाया है इसके ऊपर, पूरा ठूंठ हो जाएगा ये। इसके ऊपर एक पत्ता नहीं रहेगा, एक भी पत्ता नहीं रहेगा। आप मतलब आप बिल्कुल देख सकते हैं, एक भी पत्ता इसके ऊपर नहीं रहेगा। सिर्फ इसकी डालियाँ डंठल की तरह रहेगी, जैसे किसी ने इसको पूरा का पूरा नग्न कर दिया हो, वैसा ही हो जाएगा। और बसंत ऋतु के प्रारंभ होते ही, यानी मार्च में बसंत के आगमन से ही इसके पत्ते, नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। और इतने जल्दी वो पत्ते आते हैं कि ये 10 दिन तक तो एकदम ठूंठ की तरह रहता है और फिर एकदम से नए पत्ते आ जाते हैं और पुनः हरा भरा हो जाता है। गर्मियों में इसकी छाया बहुत ठंडी रहती है। इसकी छाया के नीचे बैठकर आप आराम से गर्मी से बच सकते हैं और इसकी मंद मंद शीतल हवा हम सभी को बहुत आनंद देती है। इसके फल भी आते हैं, ये देखिए आप, इस प्रकार से इसके फल आते हैं। ये देखिए आप,
कसेला कसेला इसका फल का स्वाद होता है और ये अपने आप इसके ऊपर ही सूख जाते हैं, लेकिन ये बड़ी मात्रा में नहीं आते हैं, बहुत कम। इतने वर्षों में मैंने कोई ज़्यादा फल नहीं देखे। ये देखिए, ये जब सूखते हैं तो ऐसे हो जाते हैं और बीज के रूप में नए वृक्षों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये नीम प्रजाति का ये वृक्ष, जिसको मेवाड़ की भाषा में बकान कहते हैं और देसी भाषा में कहे तो नीमड़ी, कलीमड़ी और बखान, ये 3 प्रजाति होती है सामान्य लोगों की भाषा में। इसका मूल संस्कृत नाम मेरी जानकारी में नहीं है और इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ही प्यारा वृक्ष है और हम सबको अपने खेत में और अन्य कहीं छायादार जहाँ छाया के लिए लगाना, वहाँ ये लगाना चाहिए। इसके नीचे पशु पक्षी भी आराम करते हैं, घोंसले डालते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट बनी रहती है और हम लोग भी, राहगीर भी, अगर कहीं सड़क के किनारे लगाए तो राहगीर भी आराम से बैठ सकते हैं। और इसकी जो डालियाँ हैं सूखती है तो ईंधन के रूप में भी जलाने के काम आती है। तो ये आज मेरे ये जो वृक्ष है हमारे प्रतिष्ठान में लगा है, तो मेरी आज इच्छा थी कि आप सबको इसकी जानकारी दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।